टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राट्रेड। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने पिछले एपिसोड में आपको टेक्निकल एनालिसिस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर भी की थी विस्तार से चर्चा। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज होगी चर्चा फाइनेंशियल मार्केट के चार्ट और उनके टाइप के बारे में, चाहे वो चार्ट क्रिप्टो के हों, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, फॉरेक्स, किसी के भी चार्ट हो, यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चार्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस सभी पर वर्क करेगा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, टेक्निकल एनालिसिस ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे ग्रीड एंड फियर पर काम करता है, क्योंकि सभी इंस्ट्रूमेंट पर ह्यूमन द्वारा ही ट्रेडिंग की जाती है, इसलिए सभी इंस्ट्रूमेंट पर एक जैसी पैटर्न देखे जाते हैं। आइए आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरह सिमिलर होते हैं सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चार्ट। ये निफ्टी का चार्ट है, आप इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, रिलायंस जैसी है, उसका भी चार्ट आप देख सकते हैं, आपको कुछ सिमिलर दिखाई देगा। करेंसी मार्केट में भी ये चार्ट सिमिलर दिखाई देंगे और साथ साथ क्रिप्टो में भी हमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज और चार्ट का सिमिलर पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और टेक्निकल एनालिसिस में बेहद ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं चार्ट। तो आइए जानते हैं चार्ट और चार्ट के टाइप के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। चार्ट क्या होते हैं? चार्ट एक निश्चित अवधि के दौरान स्टॉक या किसी सिक्योरिटी के प्राइस और वॉल्यूम के उतार चढ़ाव को ग्राफिकली दिखाता है। ग्राफिकल चार्ट में एक्स एक्सिस में समय को दिखाते हैं और वाई एक्सिस में प्राइस के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। यानी कि नीचे की तरफ आपको टाइम दिखाई देगा, ये कौन सी तारीख या कौन से टाइम पर आप चार्ट की प्राइस को देख रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे आपको प्राइस में ऊपर नीचे दिखाई देगा। समय अवधि को आप इंट्राडे से लेके कुछ महीनों तक या उससे अधिक तक भी आप चेंज कर सकते हैं। चार्ट और चार्ट के टाइप को समझने के बाद टाइम फ्रेम को हम बाद में अच्छे से समझेंगे। आइए जानते हैं कि चार्ट के कितने टाइप होते हैं। वैसे तो चार्ट के कई टाइप होते हैं स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, पर हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के 3 टाइप को बेहद ही महत्वपूर्ण समझते हैं। पहला लाइन चार्ट, दूसरा बार चार्ट और तीसरा जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लाइन चार्ट को। लाइन चार्ट सबसे सीधा और आसान चार्ट होता है। इसमें केवल डाटा पॉइंट होते हैं, उसी पर चार्ट तैयार किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक चीज के लिए लाइन चार्ट बनाया जाता है, वो होते हैं क्लोजिंग प्राइस पे। ये चार्ट शेयर का भी हो सकता है, क्रिप्टो का भी हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है, किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ये चार्ट हो सकता है। हर दिन की क्लोजिंग प्राइस को चार्ट पर एक बिंदु के माध्यम से दर्शाया जाता है और डे बाय डे इन बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन चार्ट बनाया जाता है। पर लाइन चार्ट में कुछ लिमिटेशन है। लाइन चार्ट के माध्यम से आप किसी स्टॉक या सिक्योरिटी की लो और हाई उस टाइम फ्रेम में नहीं देख पाएंगे। जैसे आप एक दिन का लाइन चार्ट देख रहे हैं तो उस दिन के दौरान स्टॉक ने कितना हाई और कितना लो बनाया था, ये लाइन चार्ट के माध्यम से आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए हमने बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का यूज किया टेक्निकल एनालिसिस में। चलिए इसके बाद समझते हैं बार चार्ट को। लाइन चार्ट के मुकाबले हमें ज्यादा डाटा मिलता है बार चार्ट में, जैसे OHLC। OHLC के बारे में भी हमने विस्तार से समझाया था आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज पूरा देख ले टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज को देखने से पहले। चलिए OHLC को मैं आपको यही समझा देता हूँ। O का मतलब होता है ओपन, H का मतलब होता है हाई, L का मतलब लो और C का मतलब होता है क्लोज। तो बार चार्ट में हमें एक ही पॉइंट पर ज्यादा डाटा मिल जाता है लाइन चार्ट के मुकाबले, इसलिए लाइन चार्ट से बेहतर होता है बार चार्ट। बार चार्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक बुलिश बार चार्ट, एक बेयरिश बार चार्ट। बुलिश बार चार्ट जब बनता है जब किसी पॉइंट पर बायर ज्यादा हो सेलर से, और बेयरिश बार चार्ट तब बनता है जब सेलर ज्यादा हो बायर से। और साथ ही साथ बार चार्ट में 3 हिस्से पाए जाते हैं, एक सेंट्रल लाइन, दूसरा लेफ्ट मार्क टिक, तीसरा राइट मार्क टिक। जैसे आप देख सकते हैं बार चार्ट में एक सेंट्रल लाइन है जो हाई और लो को दर्शाती है। लेफ्ट मार्क टिक ओपन यानी खुलने की कीमत को दर्शाती है और राइट मार्क टिक क्लोजिंग यानी बंद होने की कीमत को दर्शाती है।
एक ही पॉइंट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी बार चार्ट लेफ्ट टेक राइट टेक होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। चाहे किसी को हो ना हो भाई, मुझे तो काफी कंफ्यूजन लगता है बार चार्ट। इसलिए सबसे बेहतरीन और एक्यूरेट माना जाता है टेक्निकल्स में जापानीज कैंडलस्टिक को। तो चलिए जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न को ही समझ लेते हैं। इससे पहले कि जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न को समझें, पहले जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न का इतिहास जान लेते हैं। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कैंडलस्टिक की उत्पत्ति जापान में हुई थी। इसका पहला इस्तेमाल 18वीं सदी में जापान के एक चावल व्यापारी ने किया था। हालांकि जापान में इसका इस्तेमाल उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन बाहर के देशों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। माना जाता है कि 1980 में स्टीव निसन नाम के ट्रेडर ने इस टेक्निक को जाना और उसके बाद दुनिया भर में इसे लोकप्रिय किया। स्टीव ने लोगों को इसके बारे में किताब लिखकर समझाया, जिसका नाम था जापानीज कैंडलस्टिक टेक्निक, जो आज भी काफी लोकप्रिय बुक है। कैंडलस्टिक तकनीक से जुड़े बहुत सारे नाम आज भी जापानीज में है, पर आपको जापानीज सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही सरल और आसान है सीखने में। चलिए समझते कैंडलस्टिक पैटर्न को। बार चार्ट में ओपन क्लोज कीमत को टिक मार्क के द्वारा दिखाया जाता है, जो लेफ्ट और राइट में होते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजन है। जबकि कैंडलस्टिक में ओपन और क्लोज को एक रेक्टेंगुलर के द्वारा दिखाया जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट में बेरिश कैंडल यानी मंदी की कैंडल और तेजी कैंडल यानी बुलिश कैंडल दोनों होती है, जैसे कि बार चार्ट में भी होता है। बुलिश कैंडल को नीले, हरे या सफेद रंग से दिखाया जाता है आमतौर पर, और बेरिश कैंडल को लाल, काले रंग से दिखाया जाता है। वैसे आप इन रंगों को कभी भी बदल सकते हैं, अपने मनपसंद कलर में इनको चेंज कर सकते हैं। हर चार्टिंग के सॉफ्टवेयर में इन कैंडल का रंग बदलने की सुविधा दी जाती है, जो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपको अच्छे से समझाऊंगा। हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरी तरह से बताऊंगा, लेकिन बुनियादी चीजें आपकी क्लियर कर दें, उसके बाद हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर भी जाएंगे। अभी हम समझ लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को। जापानीज कैंडलस्टिक में भी बार चार्ट की तरह दो कैंडल होती हैं, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। दोनों में तीन हिस्से पाए जाते हैं, एक सेंट्रल बॉडी, एक अपर शैडो, एक लोअर शैडो। सेंट्रल बॉडी ओपन और क्लोज प्राइस को दिखाती है, लेकिन बुलिश और बेरिश में इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। बुलिश और बेरिश कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप किसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, तो ओपन प्राइस आप जहां से स्टार्ट करेंगे वो होगा, और सीढ़ी जहां पर खत्म करते हैं वो आपका क्लोजिंग पॉइंट होगा। आप यहां पर ऊपर जा रहे थे, इसलिए आपका ओपन प्राइस नीचे और क्लोज प्राइस ऊपर हुआ। जब आप किसी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, तो आप शुरुआत ऊपर से करते हैं और नीचे उतर के आते हैं, यानी आपका ओपन प्राइस ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। सीढ़ी से ऊपर और नीचे चढ़ने की तरह ही होता है बेरिश और बुलिश कैंडल में, क्योंकि बुलिश कैंडल में हम प्राइस को ऊपर ले जा रहे होते हैं और बेरिश कैंडल में प्राइस नीचे आ रहा होता है। इसलिए ओपन और क्लोज बेरिश और बुलिश कैंडल में अलग अलग होता है। और अपर शैडो प्राइस के हाई को और लोअर शैडो प्राइस के लो को दोनों कैंडल में सिमिलरली दिखाती है। चार्ट के तीनों टाइप को तो हमने थियोरेटिकली समझ लिया, पर अब भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो हम उस कंफ्यूजन को प्रैक्टिकली डेमो से क्लियर कर लेते हैं। अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और हमें ये चार्ट कैंडलस्टिक की फॉर्म में नजर आ रहा है। हम किसी पॉइंट पर नजर डालते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि उस दिन निफ्टी कितना हाई और लो बना रहा था, और साथ साथ ये भी समझ सकते हैं कि निफ्टी उस दिन बेरिश था या बुलिश था। पर जैसे ही हम इसे लाइन चार्ट की फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें लिमिटेड डाटा नजर आता है और हम ये भी नहीं समझ पाते कि किस दिन निफ्टी बेरिश था कि बुलिश था। ये सब जानकारी ना होने के कारण हमारे डिसीजन कई बार गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हमने जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न और साथ साथ बार चार्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन बार चार्ट में लेफ्ट टिक राइट टिक होने के कारण कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पॉइंट पर निफ्टी ने एक ही जगह पर लेफ्ट टिक राइट टिक बनाई है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। कई बार आप दाएं बाएं के चक्कर में पड़ के अपनी डिसीजन गलत कर सकते हो। इसलिए जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न को एक्यूरेट और आसान समझा गया है। हमने इस लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया था, जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ जाएंगे उसके बाद हम टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। अभी हम डेली के टाइम फ्रेम में निफ्टी की इस कैंडल को देख रहे हैं। आपने ये देखा इस दिन निफ्टी ने हाई और लो कितना बनाया। मैंने इन हाई और लो पर एक लाइन खींच ली है। अब मैं इस चार्ट को 5 मिनट की फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। 5 मिनट की फॉर्म में चेंज करते ही आपको नजर आएगा कि निफ्टी ने यहाँ शुरुआत की, ऊपर गया, लेकिन उसके बाद सेलर हावी होने का नीचे आ गया। निफ्टी ने इस दिन हाई बनाया और उसके बाद फिर से लो बनाया, और उसके बाद दिन के एंड पर निफ्टी यहाँ पर बंद हुआ।
तो जैसे ही मैं डेली के टाइम फ्रेम में फिर से इस कैंडल को चेंज करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि निफ्टी ने यहाँ पर हाई बनाया और लो बनाया, लेकिन 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल देख के मैं ये समझ सकता हूँ कि निफ्टी ने किस तरह ऊपर नीचे जाने की क्रिया को दोहराया। कई बार टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जल्दी में होते हैं तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं अपने सौदे को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम कहीं भी एंट्री करें और फटाफट से हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी वहां से निकलना पसंद करेंगे। इसलिए हर टाइम फ्रेम का अपना महत्व है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मंथली, वीकली, डेली का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे बड़ा टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्जी होती है, आप किस टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। इसलिए इंट्राडे के ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए, ताकि उन्हें स्टॉप लॉस भी छोटा लगाना पड़े। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन इंट्राडे में इस्तेमाल होता है। इससे ऊपर के टाइम फ्रेम को स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए जाने से पहले देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। आज के लेक्चर में हमने सीखा चार्ट और चार्ट के टाइप के बारे में और साथ साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की इंपॉर्टेंट को भी हमने समझा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन अगले लेक्चर में हम समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइप के बारे में। आई होप आपको हमारी टेक्निकल एनालिसिस की ये सीरीज काफी पसंद आ रही हो। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो आप सीधा हमें ईमेल कर सकते हैं। आप साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए खूब सारी मोटिवेशनल वीडियो लेके आते रहते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको हम ट्विटर पर भी मिल जाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।